बिन बाप की एक बेटी से पूछो पिता ना होने का दर्द। सास, बहू ये सिंधारा भेजा है तेरी मम्मी ने। बताओ पहला सिंधारा, अब इसे किसे दिखाएं, क्या बांटे। बहू, मम्मी जी, अब की बार मम्मी के कमरों का किराया आने में लेट हो गया, इसलिए थोड़ा हाथ टाइट था। सास, अरे तो इन सब तीज त्योहारों की तैयारी क्या साथ के साथ होती है? थोड़ा बहुत पहले से करके रखना चाहिए था ना। सुनते हो? सिंधारा देख लो। ससुर, सुन लिया सब, देखना क्या है, रख दो सब सामान उठाकर। सास, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी 10 दिन से बोल रहे हैं शिवानी का पहला सिंधारा आएगा। बहन जी, समधन के यहाँ की मिठाई जरूर खिलाना। ससुर, अरे तो यहीं से मंगवा लो, वहाँ की बताकर बांट देना। अब बिना बाप की बेटी है, क्या कर सकते हैं। ससुर, मैंने तो रिश्ता ही इस भावुकता में आकर कर लिया था कि चलो बाप नहीं है, पता नहीं कौन कब रिश्ते को हाँ कहेगा, सो मैं ही हाँ कर देता हूँ। ये बात शिवानी को हमेशा तीर की तरह चुभ जाती है, मानो पिता ना होने के कारण वो दया की पात्र हो गई हो। माँ ने किसी भी चीज़ में कोई कमी तो छोड़ी नहीं, ना पढ़ाने लिखाने में, ना शादी में। फिर भी हर समय ये बात उठ ही जाती है कि बिन बाप की है ना। 2 महीने बाद घर में ननद की शादी थी। खूब चहल पहल थी, सब रिश्तेदार जुड़े थे। किसी ने पूछा, अरे रघुवर, बहू के घर से कोई नहीं दिख रहा है। कौन दिखेगा? बुआ जी ने कहा। भाई छोटे हैं पर इतने भी छोटे नहीं कि रिश्तेदारी में ना आ जा सके। बेचारी का बाप नहीं है ना। माँ को कहाँ इन सब सामाजिक बातों का ज्ञान होगा कि बेटी के ससुराल में शादी है तो क्या करना है क्या नहीं। ससुर, जब तो मैंने हाँ कर दी कि चलो बाप नहीं है, अब सोचता हूँ कि समधी जी होते तो तीज त्योहार शादी ब्याह के रीति रिवाज थोड़े अच्छे से निभ जाते। पर चलो, जहाँ जोड़ी का संजोग होता है वहीं रिश्ता भी होता है। आज इतने लोगों के सामने फिर वही जख्म हरा हो गया शिवानी का। शिवानी का दिल छलनी हो गया फिर से। तभी देखा दरवाजे पर छोटे भाई को लिए माँ खड़ी है। रघुवर और उनकी पत्नी ने भी देखा। जहाँ वो दोनों सकपका गए, वहीं शिवानी की आंखों से दर्द खुशी के मिले जुले आंसुओं की धार बह निकली। उर्मिला जी यानी शिवानी की मम्मी सधे हुए आत्मविश्वास भरे कदमों से आगे बढ़ी, दोनों का अभिवादन किया। जैसे ही शिवानी को गले लगाया, वो फूट फूट कर रो पड़ी। अपने हृदय पर पत्थर रख उसे चुप कराया। फिर रघुवर जी की तरफ देखते हुए उसी पत्नी से कहा, बहन जी, बाहर गाड़ी में सगुन का सामान रखा है, जितना हम दोनों ला सके ले आए, बाकी कृपया आप उतरवा लीजिए। सास बोली, अरे इतना सब करने की ज़रूरत क्या थी बहन जी, ये तो बस चाहते थे कि बहू की तरफ से कोई सम्मिलित हो ब्याह में। उर्मिला जी भावनाओं पर काबू रखती हुई बोली, बहन जी, बेटी को तो मन से जितना भी दो कम ही लगता है। दरअसल परसों शिवानी के पापा मेरे सपने में आए और बोले, उर्मिला, मेरे ना होने पर तूने सिंधारे में गड़बड़ कर दी है। मेरे समधी को मेरी कमी महसूस होती है बहुत, अब की कुछ गलती मत करना। रघुवर जी बहुत ही असहज होकर इधर उधर देखने लगे। वो वहाँ से हटने की सोच रहे थे कि उर्मिला जी बोली, भाई साहब, आपको हर बात में महसूस होता है कि शिवानी के पापा होते ये ऐसे होता, ये वैसे होता। आप तो समझी हैं, सोचिए उनकी बेटी को कितनी कमी महसूस होती होगी। वो भी यही सोचती होगी कि पापा होते तो ये करती ये करती। मुझे उम्मीद थी कि आप पिता की कमी को पूरा करेंगे, पर आप तो स्वयं उसे यही कमी महसूस करवाते रहते हैं। शिवानी के पापा नहीं होकर भी उसके साथ हैं, मेरे साथ हैं, आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। फिर बेटी की तरफ घूमकर बोली, बेटा कोई बात नहीं, मुझे बोलना है तेरे पापा से, डिस्कस करके ही कुछ करूँगी। जानती है ना, मेरी रूह में बसते हैं वो, उनका शरीर सामने होना जरूरी नहीं। शिवानी फिर से माँ के गले लगी, इस बार खुश होकर आत्मविश्वास के साथ। तभी शिवानी की नंद वहां आई और रघुवर जी से बोली, पापा सुनो ना, शादी के खाने में मटर मशरूम भी रखवाना, मुझे बहुत पसंद है, चाहे खा ना पाऊँ पर फिर भी रखोगे ना। हाँ बेटा बिल्कुल मेरे प्यारे पापा, कहकर वो चली गई। तभी रघुवर जी के दिमाग में गहरी सोच पनपी, अगर मैं ना होता तो क्या तब भी बेटी के चेहरे पर यही खुशी होती।
शायद नहीं। शिवानी की माँ वहाँ आए मेहमानों से मिल रही थी। शिवानी बहुत उत्साहित होकर सबसे उनका परिचय करा रही थी और रघुवर जी देख रहे थे, कभी वहाँ रखे सामान को, कभी शिवानी की ओर, तो कभी अपनी बेटी को। मन ही मन एक बेटी को बाप की कमी कितनी खलती होगी, यही सोच रहे थे। थैंक यू।